और आज हम आपको बताएंगे कि एशिया सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है। मलिक रियाज जब फौजी कंपनी में बतौर क्लार्क काम करता था 1995 में उसने नेवी में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। यही मलिक रियाज आस्ता आस्ता इतना पावरफुल बंदा बन गया तो बिल्कुल उसी KGF की तरह इसने गदाफ टाउन में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फिल्म KGF की तरह पाकिस्तान में भी एक ऐसी रियासत हो जहां पर आम लोगों का जाना ममनून हो? क्या आपको अंदाजा है KGF में गुंडे का किरदार अदा करने वाला गरोड़ा पाकिस्तान में भी मौजूद हो? क्या आपको अंदाजा है कि जिस तरह KGF में हथियारबंद लोग होते हैं और वहां पर रहने वाले लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानी गरोड़ा के पास भी ऐसी फोर्स हो और लोगों के ऊपर तशद्दुद करता हो, बिल्कुल उसी KGF की तरह जहां पर लोग जाने के बाद वापस ना आ सकें और यहाँ पर भी जाने के बाद वापस ना आ सके। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी कोई रियासत पाकिस्तान में भी मौजूद हो? पाकिस्तान में भी बिल्कुल उसी KGF की तरह इस KGF के मालिक को भी ना अदालत देखती हो, ना रियासती इदारे कुछ करते हो और ना ही मीडिया कुछ बोलता हो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह KGF की जमीन एक सोना उगलने वाली जमीन होती है, पाकिस्तान में भी एक ऐसी सोना उगलने वाली जमीन हो जिस पर बाकायदा कब्जा किया गया हो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा हूं तो आप गलत हैं। मलिक रियाज जो कि एक सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, जो एक फौजी कंपनी में सिर्फ क्लार्क के तौर काम करता था और उसकी तालीम सिर्फ मैट्रिक क्लास की थी, वो चलते ही चलते आगे इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, आज इस वीडियो में आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि एशिया सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है और वैसे मलिक रियाज ने वे फ्रॉड क्यों किया और कैसे किया। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि मलिक रियाज जब फौजी कंपनी में बतौर क्लार्क काम करता था, वहाँ पर उसके वास्ते बढ़ने लगे। वो अपने वास्तों का इस्तेमाल करते करते 1995 में उसने नेवी में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और जब वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो बहरिया फाउंडेशन नामी कंपनी जो कि नेवी के अंडर में काम करती है, उन्होंने मलिक रियाज के ऊपर केस कर दिया कि आप हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। कहानी शुरू हुई वहाँ से और वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया तो मलिक रियाज के हक में फैसला आया कि आप बहरिया टाउन के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, यानी बहरिया कंपनी के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। यही मलिक रियाज आस्ता आस्ता इतना पावरफुल बंदा बन गया, इसने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अब मलिक रियाज की नज़रें थी सिंध पर, तो सिंध में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर दो सूबों के दरमियान कोई ज़्यादा फासला ना हो, यानी कि बलूचिस्तान और सिंध का बिल्कुल बॉर्डर हो। वहां पर ऐसी ज़मीन देखी जाए जहां पर वो एक अपना प्रोजेक्ट बनाए। तो बिल्कुल उसी KGF की तरह इसने गदाफ टाउन में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद मलिक रियाज हुसैन ने कहा कि मैंने 16,000 एकड़ ज़मीन पे ये एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं। और देखते ही देखते एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन इसमें आप सोच रहे होंगे ये तो मलिक रियाज ने अच्छा काम किया है, तो इसकी मुखालफत क्यों? ऑफिशियली स्टेटमेंट के हिसाब से मलिक रियाज हुसैन के पास 16,000 एकड़ ज़मीन थी और अल-कादर केस के बाद जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पर डिक्लेयर हुआ कि आपने सिंध की ज़मीन पर कब्जा किया है, इसके एवज आपको 460 अरब रुपए अदा करने होंगे, जो कि अभी तक 10 अरब भी मलिक रियाज अदा नहीं कर पाया। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि कोई भी अगर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए तो उसमें कम से कम उसका लेआउट प्लान अप्रूव करना होता है, जो कि सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी से वो लेआउट प्लान अप्रूव होता है। उसके बाद एक इदारा आता है जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो इदारा है कि पूरी सिंध में कहीं भी अगर आप घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी इमारत या कमर्शियल चीज़ बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की फीस पे करके एक नक्शा अप्रूव कराना पड़ेगा और उस नक्शे के स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको वो बिल्डिंग बनानी होगी। दोस्तों, किसी भी शहर को चलाने के लिए, किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए या फिर किसी सूबे को चलाने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे कायम होते हैं। यानी कि कोई भी रियासत हो वहाँ पर पुलिस ऑफिशियली होगी, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी और एक बाकायदा कानून होगा। लेकिन बहरा टाउन एक ऐसा
मंसूबा है जहां पर मलिक रियाज की अपनी पुलिस, अपनी ट्रैफिक पुलिस, अपने हथियारबंद लोग और अपने ही इंजीनियर्स बिठाए हुए हैं जो बेहरा का स्टैम्प लगाकर कहते हैं कि आपका नक्शा अप्रूव है, लेकिन उसके ऑफिशियली पैसे सिंध गवर्नमेंट को अदा नहीं होते। तो ये पूरी एशिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मेरे तफसीलात के मुताबिक बेहरा टाउन के अंदर 1 लाख से ज़ायद घर है और एक एक घर का नक्शा मलिक रियाज ने खुद अप्रूव किया, उनकी टीम ने अप्रूव किया और सिंध गवर्नमेंट को कोई भी पैसे अदा नहीं किए गए। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि किसी एक घर के ऊपर भी सरकारी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 2 लाख का चालान होता है तो 1 लाख घरों के तकरीबन 6 अरब रुपए होंगे। ये तो सिर्फ हो गई नक्शों की बात, लेकिन ज़मीन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, क्योंकि मलिक रियाज के ऊपर सबसे पहले केस करने वाला बंदा महमूद अख्तर नकवी दावा करता है कि मलिक रियाज के पास 2,30,000 एकड़ ज़मीन है। ये मसला जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास गया तो उस वक्त भी ये इंकशाफ हुआ कि इसके पास तो 2 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन इसने जो 460 अरब रुपए अदा करने हैं सिर्फ 16,000 एकड़ ज़मीन के पैसे हैं। लेकिन उन्हीं 460 अरब में से भी अभी तक 10 अरब रुपए भी मलिक रियाज जमा नहीं कर पाया और यहाँ का लूटा हुआ जितना पैसा था वो यहाँ से लेके दुबई चला गया। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का आज का सबसे बड़ा फ्रॉड जो आज मैं एक्सपोज कर चुका हूँ।